2005 से तो मेरा हस्बैंड डेथ कर गया कैंसर से। स्थिति बहुत खराब होते गया, फिर भी हिम्मत था कि 2 बाजू तो मेरा है, 2 बेटा तो है। 2013 में जब मेरा बेटा डेथ किया तब तो मेरा हम खुद बिखर गए थे, जो सबसे लाडला बेटा था। आज भी बोलने में मेरा तकलीफ होता है, वो मेरा शरीर का अंग था। और जो नहीं रहा उसका मिसेस भी हमको छोड़ के चल गया, दूसरा शादी कर लिया। खैर कोई बात नहीं, वो अपना खुशी से रहे, कम से कम कुछ तो हमें ख्याल कर लेता। कहीं पर भी जॉब मिल जाए तो हम चल जाएंगे जाके, कम से कम नेट पैसा तो कुछ मिलेगा हाथ में, पेमेंट वगैरह तो कुछ मिलेगा। यहाँ डेली का मेहनत कर रहे हैं, मार्केट भी बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका। चाहे भीख भी मांगने, मेहनत भी करने हो, इतना बुरा उम्र में भी 65 ईयर्स ओल्ड में भी हम काम कर रहे, खाली मेरा पोता पोती खड़ा हो जाए, पढ़ाई से बर्बाद नहीं होने का। ऐसे बच्चों को ज़िंदा रहने का बिल्कुल हक ही नहीं है। जब मुझे पता चली इनकी स्टोरी ऐसी ऐसी है, मैं डेली आने लगी इनके पास। मुझसे जहाँ तक हो सकती थी मैं इनकी मदद करती थी। पहले तो अपना एक बार फ़ोन नंबर बता दीजिए जो जिससे लोग आप तक पहुँच पाएँ। 911 34 58 329। तो इन जैसे जो माएँ हैं उनके लिए जमशेदपुर में जितने भी लोग हैं, एक बार इनकी तरफ ज़रूर रुख करें। एड्रेस आपको बता दें, अग्रसेन भवन देख रहे हैं, अग्रसेन भवन के जस्ट सामने बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे इनका जो ओम साई ढाबा है, एक बार दिखाइएगा आकाश, ओम साई ढाबा है, वो मौजूद है। यहाँ पे ज़रूर आएँ और इनकी मदद करें। नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और गरीबी का कोई मजहब नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है, और ख़ुद का और परिवार का अगर पेट चलाना हो तो किसी तरीके का भी काम करने से संकोच नहीं करना होता है। यही कुछ मिसाल जमशेदपुर में रहने वाले लोग दे रहे हैं और बहुत सारे वर्गों को इनसे सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, ऐसे ही एक स्टोरी लेके हम आपके पास आए हैं। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जमशेदपुर की एक ऐसी औरत के बारे में जिसका 2005 में उनके कमाने वाले घर के इकलौते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद वो 2005 से लेकर अपने बेटे को सिविल इंजीनियरिंग से लेकर बड़ी बड़ी जो जॉब्स हैं वहाँ तक जाने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन फिर उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है और फिर 2013 में उनके एक बेटे की मृत्यु हो जाती है। और अब जो दूसरा बेटा है वो ओमान में रहता है और अपनी माँ को पूछता तक नहीं है। और वो ये जो पीछे आप हमारी मैम को देख रहे हैं, उन्हीं की स्टोरी है ये। और इनका जो ढाबा है, जी हाँ, छोटा सा ये ढाबा आपको दिखा रहे हैं, ओम साई ढाबा नाम है, इंडियन और चाइनीज़ नाम से है। और अभी सुबह के वक्त चाय वगैरह और आलू के पराठे, सत्तू पराठे, इन सब चीज़ों को ये यहाँ पर बेच के अपना घर चलाती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि बेटे ने जो ओमान में रहता है उसने माँ को पूछना बंद कर दिया, तो माँ ने उसके परिवार का ज़िम्मा अपने कंधे पे उठा लिया। जी हाँ, वाइफ और 2 बच्चों का परिवार ये खुद चला रही हैं। जिस उम्र में बेटों को इनका ख्याल रखना चाहिए था, आज माँ जो है बेटों का जो परिवार है उसका ख्याल रख रही है। सबसे पहले तो मैम अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रूपा प्रसाद है। किसने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में? हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया सौरभ चंद्रा, जो हमारे फ्रेंड का बेटा और मेरा छोटा बेटा का फ्रेंड। तो वो आज नहीं रहता तो शायद हम यहाँ पहुँच पाते। मेरा 2019 में पैर टूट गया था, उस टाइम पूरा ट्रीटमेंट वो लड़का मेरा लिए किया है, एक पैसा भी मेरा घर से कोई नहीं लगा। बहुत लोगों के लिए परिवार की परिभाषा जो होती है वो होता है संयुक्त परिवार, साथ रहना और एक दूसरे का मदद करना। आपके लिए परिवार की परिभाषा कब से बदल गई? मेरा लिए तो 2018 से ही ख़त्म हो चुका है। 2018 से 2013 में जब मेरा बेटा डेथ किया तब तो मेरा हम खुद बिखर गए थे, जो सबसे लाडला बेटा था। आज भी बोलने में मेरा तकलीफ होता है, वो मेरा शरीर का अंग था। जो नहीं रहा उसका मिसेस भी हमको छोड़ के चल गया, दूसरा शादी कर लिया। खैर कोई बात नहीं, वो अपना खुशी से रहे, कम से कम कुछ तो हमें ख्याल कर लेता। गए तो है 2008 से, बढ़िया चल रहा था, पैसा भेजता था, सब कुछ करता था। एक बैग 2018-19 से जो क्या हुआ, उसको लॉकडाउन जो शुरू हुआ कोरोना के चलते,
काम नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं दे रहा, वो नहीं कर रहा। बीच में आया भी, 9 महीना रह के गया, 9 महीना भी हम उसको बैठा के खिलाए, बेटा को भी तक बैठा के खिलाए कि एक आशा में कि वो तो जाएगा नौकरी करेगा फिर तो हमको भेजेगा ही, पूरा बाहर में जो कर्जा है वो भी मेरा माफ़ हो जाएगा। तो अब उनके परिवार का भी ख्याल आप ही रखें। हम ही को करने हो रहा, कहाँ फेंकेंगे? वो मासूम बच्चा सब क्या कसूर किया था? स्कूल का फीस बैलेंस है वो सब भरना है। बच्चा मेरा बहुत पढ़ाई में बहुत बढ़िया है, दोनों बच्चा मेरा बहुत टैलेंटेड है। चाहे भीख भी मांगने, मेहनत भी करने हो, इतना बुरा उम्र में भी 65 ईयर्स ओल्ड में भी हम काम कर रहे, खाली मेरा पोता पोती खड़ा हो जाए, पढ़ाई से बर्बाद नहीं होने। 2005 से तो मेरा हस्बैंड डेथ कर गया कैंसर से, स्थिति बहुत ख़राब होते गया। फिर भी हिम्मत था कि 2 बाजू तो मेरा है, 2 बेटा तो है। मालिक का क्या मर्जी, ले लिया एक बेटा को, पसंद आया, ऊपर वाला मालिक ले लिया। एक बेटा को रखा, वो भी कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन करता नहीं, कुछ नहीं करता। वॉइस में क्या बात होता है? माने बुरा बुरी का ख्याल रखने के लिए बहुत कोई होता है ना, कि बेटा लोग बाहर में रहता है, माँ बाप को देखने वाला कौन है। हम उनको खाना बना के कहीं पर भी जॉब मिल जाए तो हम चल जाएंगे, जाके कम से कम नेट पैसा तो कुछ मिलेगा हाथ में, पेमेंट वगैरह तो कुछ मिलेगा। यहाँ डेली का मेहनत कर रहे हैं, मार्केट भी बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है। दिन चलाना लॉकडाउन में कैसे चला? लॉकडाउन के बाद से तो पूरा एकदम मार्केट ख़राब हो गया है। तो हम कहते हैं ना कि एक सफल परिवार की कुंजी होती है कि सब परिवार जब एक साथ रहता है, लेकिन एक बिखरा हुआ परिवार को समेटने में एक माँ की ये जो मेहनत है वो सोशल संवाद आपको अपने इस कैमरे से दिखा रहा है। और हम इनकी स्टोरी को इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि आप जैसे जमशेदपुर के रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इनकी मदद इतने हद तक हो सके कि अपने जो बेटे के परिवार को जो ये पाल रही हैं उनको कम से कम मदद मिल सके और उनका पढ़ाई लिखाई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस इन्होंने नहीं दी है, तो ऐसे लोगों इनकी मदद हो पाए और उन बच्चों का स्कूल का फ़ीस ये दे पाए और इनकी जो रोज़गार है वो चल पाए। तो हमने आपको दिखाया इनकी स्टोरी और अब हम वो दर्शक से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने हमें इनकी स्टोरी बताई थी। हमें इन्होंने मैसेज किया था जैसा हमने आपको बताया। तो श्वेता आप इधर आइए और एक बार जितने भी जमशेदपुर के लोग हैं, ऐसे ही जो लोग हैं जो प्रतिभाओं को समझते हैं, जो मजबूरियों को समझते हैं, उनको सलाम करना चाहिए। सबसे पहले तो सोशल संवाद में आपका स्वागत है। थैंक यू। कब से आप इनके पास आ रही हैं? मैं इनको 6 महीने से जानती हूँ और ठंड के मौसम से मैं यहाँ जाती थी वॉक करने के लिए, तो चाय पीने के लिए मैं इनके पास आती थी। और जब मुझे पता चली इनकी स्टोरी ऐसी ऐसी है, मैं डेली आने लगी इनके पास और मुझसे जहाँ तक हो सकती थी मैं इनकी मदद करती थी। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैंने सबको बोला है, उन आंटी को जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी प्लीज़ तुम लोग सपोर्ट करना, मैं सबको कॉल करके बोलती हूँ। और मैं जमशेदपुर वासियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये आंटी किसी से हेल्प नहीं लेती हैं। ऐसे बच्चों को ज़िंदा रहने का बिल्कुल हक ही नहीं है। बेटे के परिवार को एक माँ इस तरीके का ढाबा चला के दिन भर धूप में, इतनी कड़ी धूप में पाल रही है। अब ये परिवार का मोह माया ही है, इसलिए ये चला रही है। ठीक है, बेटे को तो प्यार नहीं था, वो छोड़कर चला गया, बट ये एक माँ का दिल है, वो कैसे छोड़ दे बहू को और ख़ास करके अपने पोते पोती को, इसलिए वो कर रही हैं ये चीज़। पहले तो अपना एक बार फ़ोन नंबर बता दीजिए जो जिससे लोग आप तक पहुँच पाएँ। 911 34 58 329। फिर से बोल दीजिए एक बार। 911 34 58 329। तो ये स्टोरी में हमने आपको दिखाया एक माँ की मजबूरी, जब बेटा ओमान में रहते हुए भी माँ की मदद करना बंद कर देता है पिछले कई सालों से। उनको ना तो वो पैसे भेज रहे हैं, ना तो पूछ रहे हैं। तो इन जैसे जो माएँ हैं उनके लिए जमशेदपुर में जितने भी लोग हैं, एक बार इनकी तरफ ज़रूर रुख करें। एड्रेस आपको बता दें, अग्रसेन भवन देख रहे हैं, अग्रसेन भवन के जस्ट सामने बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे इनका जो ओम साई ढाबा है, एक बार दिखाइएगा आकाश, ओम साई ढाबा है, वो मौजूद है। यहाँ पे ज़रूर आएँ और इनकी मदद करें। बस एक जो आखिरी बात है आप सबको कहना चाहूँगा कि उस माँ की क्या गलती है जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा और उसके बाद आपको पाल के बड़ा किया। उस माँ की क्या गलती है
जिसने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया। आज उस माँ की ये स्थिति है कि आप उनको पूछते तक नहीं हैं। तो जमशेदपुर में इतने और भी बेटे होंगे जो इस माँ को ज़रूर पूछेंगे। देखते रहिए सोशल संवाद में अभिषेक अपने सहयोगी आकाश के साथ। जय हिंद दोस्तों।